देश में महंगाई की मार शुरू हो गई है। सोना, चांदी, एलपीजी महंगी होने के बाद आज पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इसके साथ और क्या कुछ महंगा हो गया है, इसका कितना असर आम आदमी को झेलना पड़ सकता है, ये महंगाई इतनी तेजी से आखिर क्यों बढ़ रही है, चलिए हम आपको बताते हैं। पेट्रोल और डीजल के नए दाम 15 मई 2026 की सुबह से लागू हो गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 3 रुपए महंगा होकर के 97.77 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं कोलकाता में ये 108.74 रुपए, मुंबई में 106.68 रुपए और चेन्नई में 103.67 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा डीजल भी दिल्ली में अब 90.67 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। कोलकाता में इसके दाम 95.13 रुपए, मुंबई में 93.14 रुपए और चेन्नई में 95.25 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। इतना ही नहीं, पेट्रोल और डीजल के साथ साथ सीएनजी भी महंगी हो गई है। इसकी कीमत 2 रुपए प्रति किलो बढ़ गई है। मतलब अब देश में सब कुछ महंगा हो रहा है और इसकी वजह है मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव, जिसका सीधा असर दुनिया के तेल बाजार को प्रभावित कर रहा है और भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत को सबसे ज्यादा चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की है, क्योंकि यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है और भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो भारत में ये महंगा होगा। मगर हम आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि देश में चिंता सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं है, क्योंकि भारत में पेट्रोल और डीजल महंगा होने का मतलब सिर्फ गाड़ी चलने का खर्च महंगा या बढ़ना नहीं है। डीजल महंगा हुआ तो ट्रकों का किराया बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, सब्जियां, राशन, दाल, आटा, तेल, फल और खाने पीने का लगभग हर सामान धीरे धीरे महंगा होगा। ऑनलाइन डिलीवरी महंगी होगी, बस और टैक्सी का किराया भी बढ़ जाएगा। यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने लगेगा और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी लगभग महंगी हो जाएगी, जिसका सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर ही पड़ता है। एलपीजी सिलेंडर महंगा होने से रसोई का बजट पहले ही बिगड़ चुका है। दूध के महंगे होने की वजह से सुबह की चाय आपकी महंगी हो चुकी है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आम आदमी इस बढ़ती महंगाई से कब तक जूझता रहेगा। एक तरफ लगातार बढ़ते ईंधन की कीमतें हैं तो दूसरी तरफ रसोई से लेकर के सफर तक हर चीज का खर्च बढ़ता जा रहा है और खाने पीने की चीजें भी अब महंगी होती जाएंगी। महंगाई की इस मार ने मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों का बजट पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। हालांकि सरकार हालत पर नजर बनाए हुए है। इसी के मद्देनजर सरकार लगातार तेल की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करने की सलाह दे रही है। पीएम मोदी ने भी इसको लेकर के अपील की थी, लेकिन इस पर भी लोगों के मन में बड़े सवाल हैं कि क्या लोगों के या सिर्फ कुछ गाड़ियां कम होने से, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने से हालात में सच में कुछ बड़ा फर्क पड़ेगा या नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बड़े स्तर पर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूलिंग या वर्क फ्रॉम होम जैसी चीजें अपनाते हैं तो देश की तेल खपत कुछ हद तक कम हो सकती है, जिससे आयात पर दबाव घटेगा और विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि सिर्फ जनता के इस्तेमाल कम करने से या फिर कुछ सरकारी गाड़ियां कम चलाने से पूरी समस्या हल नहीं होने वाली है। सरकार को और भी रास्ते निकालने होंगे और ऐसा लंबे समय तक तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सरकार को जनता को कोई और बड़ा विकल्प देना होगा, क्योंकि असली दबाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों और ग्लोबल सप्लाई चेन पर बना हुआ है, जिससे हालात कुछ दिनों के बाद फिर और बिगड़ेंगे। क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इसी तरह से उछाल बना रहा तो आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ जाएगी। यानी कि फिलहाल राहत के आसार कम नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए जनता को राहत देने के लिए क्या बड़े कदम उठाती है और जनता को राहत कब तक मिल पाती है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।